कैसे हैं दोस्तों। आज की डिबेट में फिर वही पुराना रोना, लेकिन इस बार बहाना नया है। बिहार में चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट की जांच शुरू की तो विपक्ष को अचानक लोकतंत्र की याद आ गई। अब वो हाय तबाह मचा रहे हैं, जैसे रात को चोरी करते पकड़े गए और सुबह नैतिकता पर भाषण देने लगे। आज की डिबेट में एक तरफ अजय आलोक जो तर्कों से वार करते हैं, तो दूसरी तरफ डॉली शर्मा जिसके पास कोई तर्क ही नहीं है। सवाल ये है कि जब बिहार में कुछ इलाकों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग जांच कराता है तो उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। क्यों? क्या डर है कहीं डुप्लीकेट वोटर बेनकाब न हो जाएं? वैसे भी कांग्रेस और उसके साथी दल अब लोकतंत्र को कहाँ मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं विपक्ष का ड्रामा। चलिए शुरू करते हैं। दिखाएंगे, गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? अभी जितना टाइम है उसमें जाके पेपर दिखाइए ना, पेपर दिखाना। और तमाम जो आपको कहीं एडमिशन लेना हो, कुछ भी करना हो, यही कागजात है, हर जगह दिखाते हैं। लेकिन जैसे मामला सरकारी हो, भाई हमारा बना हुआ है, हमारा एड्रेस शिफ्ट हो गया, हम तो अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे। ये जो एक व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। अगर एक प्योर इलेक्टोरल लिस्ट जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक वोट डाल रहे हैं, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? गुड क्वेश्चन। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस का एक एक सिपाही, सबकी आज यही इंटेंशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। चल झूठा। इलेक्शन पूरे के पूरे पारदर्शिता से हो, भारतीय नागरिक, हर कोई नागरिक वोट दे पाए, यही तो हमारी इंटेंशन है। आज चुनाव लोकतंत्र से नहीं हो रहा, ठेके तंत्र से हो रहा है। अंजना जी, ठेके तंत्र से कैसे हो रहा है कि भाई चुनाव के नतीजे वोटिंग से पहले ही तय हो जा रहे हैं। क्या बोला तूने? आप लगाइए। कुछ सवाल है मेरे ये सवाल है कि भाई डॉली जी, कर्नाटक में भी यही हुआ था। करोड़ों वोटर्स को कर्नाटक में यही हुआ था। डॉली जी, झारखंड में यही हुआ था। हाँ अंजना जी, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था, पहले तय हो गया था। मेरे कुछ सवाल है अंजना जी, मेरे बोलिए। हाँ, एक कि चुनाव के ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों हुई? दूसरा, करोड़ों वोटर्स को एक सूची से में नाम ना होने के कारण हटा दिया जाएगा। मतलब उनका आधार एयरपोर्ट पे वैलिड है, उनका आधार हर जगह वैलिड है, राशन कार्ड वैलिड है, लेकिन आधार वोटर आईडी बनाने के लिए वैलिड नहीं है। वो फॉर्म, मतलब जिसे दिखाकर, आधार कार्ड को दिखाकर जो बनाया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब उसके बिना वोटर आईडी नहीं बनेगा। मतलब क्या मजाक है कि उसके बिना नहीं बनेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे कि ये जो SIR है, SIR में पेज नंबर 16, एक सेकंड, ये गृह मंत्रालय आप ही को बता रही हूँ और जितने लोग इस पे कंफ्यूजन रख रहे हैं, SIR में जो पेज नंबर 16 है, 19 पेजों का ये है, पन्नों का है, इसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें आधार नंबर का जिक्र है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। हमने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है अपने दर्शकों को, अगर जूम इन करके हम लोग दिखा सके। ये देखिए, यहाँ पर है आधार नंबर ऑप्शनल, वो डाला गया है ऑप्शनल जी। हाँ, तो आधार से बनाने दीजिए ना वोटर आईडी, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड होने के बावजूद दूसरा प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है, जबकि उस प्रमाण पत्र से सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो मतलब वो एक फॉर्म होना जरूरी है। मतलब इससे आप करना क्या चाह रहे हैं? पहले चुनाव आयोग का काम होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता सूची में नाम डाले जाएं, वो वोट दें, लेकिन आज चुनाव आयोग का क्या काम हो गया? मतलब आप पीछे छुपी हुई एक मशीनरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंजना जी, इस सवाल का जवाब नहीं होता है कि हम क्यों न माने कि ये हो सकता है, हम क्यों न माने ये हो सकता है, हम क्यों न माने ये हो सकता है। अरे आप होते कौन है हम क्यों न माने कहने वाले? आप हैं कौन? चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक आम नागरिक की तरह कहता हूं कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा पूरे देश के लिए की है। टाइमलाइन आप बिहार के हिसाब से जोड़ रही है। बात तो सही है। सबसे पहले आवाज कहां से उठी? जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, सबसे पहले आवाज उठ गई बंगाल से कि बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है। बंगाल में कब चुनाव होने हैं? 27 में। लेकिन उनको समस्या इसी से है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हो क्यों रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सवाल उठ गया, उसके बाद आरजेडी का सवाल उठ गया, उसके बाद बिहार को मुद्दा बना दिया। 2003 में जब वोटर लिस्ट रिवीजन हुई थी, SRI हुई थी, तो कितने दिन में कर लिया गया था? 31 दिनों में। उस वक्त हमारे BLO भी कम थे, मतदाता भी कम थे, सब कुछ, टेक्नोलॉजी भी कम थी। आज 2003 के बाद 2025 चल रहा है, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ चुनाव आयोग बैठा हुआ है।
25 से ज्यादा देश हमारे चुनाव आयोग की केस स्टडी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत जैसा चुनाव आयोग हमारे पास रहे। और आपको साहब चूंकि अपने चुनाव जीतने में संशय है, अपने मन में संशय है, हम क्यों ना माने कि इनका वोट कट जाएगा, हम क्यों ना माने कि ऐसे वोट कट जाएगा। भाई वोट काटने की बात कहां हो रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन जब भी होता है तो उसका पहला प्रावधान होता है कि वोटर को ऐड करना है, जो भी 18 के हैं उनको ऐड करना है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अब रिवीजन इसलिए की जा रही है। महाराष्ट्र देश हर बार ये लोग कहते थे कि वोटर लिस्ट रिवीजन कीजिए। महाराष्ट्र में पहले बात आया कि 75 लाख वोटर जोड़ दिए। मुंबई हाईकोर्ट ने इनको तरीके से इनको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। फिर बिहार में जाके बोल रहे थे महाराष्ट्र में वोट की चोरी की, अब बिहार में इनका ये इंटेंशन है। तो जिसके मन में संशय बैठा हुआ हो, वो एक गाना था ना, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा गुण तो न देखा। तो देश तो गुण खोजने की कोशिश कर रहा है विपक्ष में। अगर किसी के मन में संशय होता तो आज आप बताइए कि 4 अरे अजय आलोक जी, मैं आपको सीधा बोलती हूँ, वो कह रहे हैं कि आप बैकडोर से एनआरसी करा रहे हैं, आप बैकडोर से एनआरसी करा रहे हैं। इस पर एक डायरेक्ट रिस्पांस दीजिए पीछे से। आप ही बताइए, आप ये बताइए अंजना जी एकदम पॉइंट रेट रिस्पॉन्ड दे रहा हूं आपको। एनआरसी करने का क्या अधिकार चुनाव आयोग के पास है? चुनाव आयोग किसी को बोल सकता है कि एनआरसी या नागरिकता साबित करो? यह अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन क्या वोटर पर ओनर्स समझ में सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रहा क्या है। इलेक्शन कमीशन वोटर पर ओनर्स शिफ्ट कर रहा है कि तुम साबित करो कि तुम वोटर हो? भाई साबित करो तो वोटर हो, क्यों नहीं साबित करो? भाई साबित करने में दिक्कत क्या है? आपको यह साबित करने में दिक्कत क्या है कि आप इस देश के नागरिक हैं? अगर आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, 11 डॉक्यूमेंट में से आपका अब तो आधार कार्ड पे भी स्पष्टीकरण आ गया इलेक्शन कमीशन का कि एपिक नंबर आधार कार्ड पे 16 नंबर पे अंकित है। अब क्या दिक्कत है बताइए? अब तो सोल्यूशन खत्म हो गया ना। लेकिन तब भी उनको सवाल उठाने के लिए सवाल उठाना है। ये सवाल इसलिए उठाना है ताकि लोग के मन में संशय हो। जैसे कि दोस्तों आपने डिबेट में देखा कि डॉली शर्मा जी कह रही हैं कि आज का चुनाव लोकतंत्र से नहीं एक तंत्र से हो रहा है। चुनाव से पहले ही रिजल्ट का पता चल जाता है। क्या बताएं, जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उनके प्रवक्ता है, न कुछ आता है न कुछ जाता है। वैसे भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जिसकी निष्पक्षता को बार बार सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तक मान्यता दे चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां जनता का भरोसा खो देती हैं तो उन्हें लोकतंत्र भी ठेकेदारी लगने लगता है। और लीजिए, अगर चुनाव के रिजल्ट पहले ही पता होते हैं तो कर्नाटका, हिमाचल, तेलंगाना जैसे राज्यों में आपकी पार्टी कैसे जीत गई? या फिर यह मान लिया जाए कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां लोकतंत्र है और जहां हारती है वहां ठेके तंत्र है। कांग्रेस का लोकतंत्र पर ज्ञान वही है जैसे परीक्षा में फेल छात्र कहे पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। जनता सब देख रही है और ठेका नहीं लेती, वो ठोक के जवाब देती है ईवीएम में बटन दबाकर। दोस्तों यह डिबेट कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।